नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश मेरठ नाम तो सुना होगा आपने। मेरठ शहर से थोड़ी ही दूर पर एक गांव लगता है। उसी गांव के रहने वाले रोहित, जिनकी उम्र यही कोई 33-34 साल थी। रोहित एक बहुत बेहतरीन जॉब करते थे मेरठ के अंदर। धीरे धीरे करके अच्छी खासी जॉब पाने की वजह से इनकी शादी होती है। शादी वगैरह जब हो जाती है उसके बाद एक बच्चा भी, एक संतान पैदा होता है जिसका नाम अर्नो होता है। जिस दिन की घटना है उस समय रोहित की उम्र 33 से 34 साल थी और पत्नी जो सुरेखा, जिसकी उम्र यही कोई 31 से 32 साल थी। बेटा अर्नो जो था मेरठ के ही एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाई करता था। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। घर पे रोहित के सिर्फ इसके माता पिता थे। बाकी बहनें जो थी उनकी शादी वगैरह करके रोहित के माता पिता ने उनको अपने अपने घर भेज दिया था। अब मेरठ में ड्यूटी करने की वजह से रोहित ये चाहता था कि मेरठ में ही एक अच्छा खासा घर बनवा करके या फ्लैट वगैरह लेकर के पत्नी बच्चों को वहीं पर रखें और गांव से थोड़ा दूर शहर में रहेंगे तो अच्छी खासी परवरिश भी बच्चे की कर पाएंगे। और जो रोहित की पत्नी सुरेखा थी उसका भी यही मानना था कि जब बाहर रहेंगे, शहर में रहेंगे तो अच्छी खासी परवरिश बच्चों की होगी और भी तरह तरह की चीजें लोग सोचने लगे। धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संडे का दिन यानी कि रविवार का दिन था। रोहित अपनी पत्नी सुरेखा से कहता है कि मैं काफी हफ्ते हो गए, 2-3 हफ्ते गुजर गए, मैं घर नहीं जा पाया हूँ। जाके देख के आता हूँ पिताजी खेती बाड़ी में क्या काम कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है और थोड़ा क्या वहां पे उनको खर्चा पानी घटा है, घर में क्या खाने पीने की चीज है, सब कुछ मैं जा रहा हूँ घर पे देख के आता हूँ। आराम से तुम लोग घर में रहो और जैसे कुछ होगी मुझे फोन करके कॉल कर देना, मैं तुमको वो चीज उपलब्ध करवा दूंगा। सुरेखा कहती है ठीक है, अगर चाहो तो मैं भी चलूं, घूम के आऊं। रोहित कहता नहीं, कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों के बाद मैं लेके चलूंगा तुमको, पापा मम्मी के पास छोड़ दूंगा, 2-4-10 दिन वहां पे भी रह जाना, अर्नो की स्कूल की जब छुट्टी हो जाएगी। ठीक, सुरेखा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जब अर्नो की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, टाइम रहेगा, फिर उसी में चले जाएंगे। उसके बाद रोहित ये कह के अपनी बाइक निकालता है, बाइक पे बैठ करके अपने माता पिता के पास गांव के लिए चला जाता है। घर पे अब कोई नहीं था, सिर्फ रोहित की पत्नी सुरेखा थी और रोहित का बेटा अर्नो था जिसकी उम्र 7 साल थी। ये लोग घर में आराम से टीवी वगैरह देख रहे थे। तब तक के यही कोई दोपहर के 12:30 बज रहे थे कि बेल बजाते हैं। 3 लोग थे। बेल बजाने के बाद जब सुरेखा आती है गेट के पास, पूछती है कौन हो आप लोग, तो ये वो लोग बताते हैं कि आपके बेटे अर्नो की स्कूल से आए हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ पेपर वर्क है, उससे कुछ पूछना है। तरह तरह की बात करते हुए ये सारी चीजें करते हैं। तब तक सुरेखा दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि ऐसा कभी उसके साथ हुआ नहीं था, ना तो मोहल्ले में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो डरे। जैसे वो गेट को खोलती है, तीनों लोग आराम से घर के अंदर आते हैं, आराम से बैठते हैं, बैठकर चाय पानी नाश्ता सब कुछ करते हैं और उनको पहचान नहीं पा रहा था। सुरेखा को अजीब लग रहा था, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि स्कूल के दूसरे ब्रांच से हम लोग आए हैं ये पूछने के लिए कि इनका पढ़ाई लिखाई कैसा चल पा रहा है और भी चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए। एक कॉपी पेंसिल निकालते हैं और अरुणों से तरह तरह की चीजों को सवाल करते हैं, पूछते जाते हैं। इधर सुरेखा एक भी बार अपने पति रोहित से फोन में इस बात का जिक्र ही नहीं कर पाती, क्योंकि सुरेखा उन लोगों की खातिरदारी में लगी हुई थी, खिलाने पिलाने में लगी हुई थी, चाय नाश्ता में लगी हुई थी कि ये सब कुछ चल ही रहा था। तब तक 2 लोग उठते हैं और सुरेखा के पास किचन में जाते हैं। किचन में आता देख सुरेखा डर जाती है और कहती है ये क्या करने आप लोग आ रहे हो। जैसे वो कुछ बोल पाती तब तक कुछ ऐसी चीज उसको सुंघा दिया जाता है जिससे वो किचन में ही गिरी की गिरी रह जाती है। इधर बेटे को भी सुंघा दिया जाता है कि वो बेडरूम में गिरा का गिरा ही, सोया के सोया ही रह जाता है। अब सुरेखा के शरीर पर जितने गहने थे, जो भी माला, कान में पहनने वाला पायल वगैरह, सब कुछ वो लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद बाकी गहनों की तलाश घर में करते हैं। तलाश वलाश करने के बाद निकालते हैं, जो भी पैसा नकदी रखा हुआ था सब कुछ टटोलते हैं। टटोलने के बाद बैग में रखते हैं और जिस तरीके से आए थे फिर उसी तरीके से गेट को आगे से लॉक करके निकल जाते हैं। करीब तो शाम को जब 4:30-5 बजा, सुरेखा को जब होश आता है तो सबसे पहले वो दौड़ी भागी अपने बेटे को देखने के लिए आती है कि उसका बेटा है घर में या नहीं है, सही है कि नहीं है। बेटे के पास आती है, बेटा एकदम सुरक्षित था,
बेटे को कोई तकलीफ नहीं हुई थी, बस थोड़ा उसको दवा का असर ज्यादा हो चुका था, इसलिए वो आंखें नहीं खोल रहा था। सुरेखा डरी हुई तुरंत मोबाइल फोन निकालती है और रोहित के पास कॉल करके सारी चीज बताती है। तो जिस जगह पर रोहित कमरा लिया हुआ था उस जगह से ज्यादा दूरी पर नहीं था रोहित का गांव। रोहित फटाक से मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर पहुंच जाता है अपने कमरे पर। इधर आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, सुरेखा की आवाज सुनकर, चीखें सुनकर सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं घर में, और जब देखते हैं घर में सारा सामान बिखरा वगैरह रखता है, ये सारी चीजें देखने के बाद जब तक ये चीजें चलती है रोहित घर पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद पुलिस को तुरंत सूचना दिया जाता है। पुलिस आती है, पूछताछ अगल बगल के लोगों से करती है। किसी ने कहा हाँ देखे थे, 3 लोग थे, एक थोड़ी उम्र ज्यादा थी जिसकी उम्र कोई 50 साल के आगे की लग रही थी, एक की उम्र यही कोई लग रहा था 30 साल से ज्यादा है, और एक तो कुछ उसी के आसपास लग रहा था। 3 लोग थे, चेहरा ठीक से याद नहीं, अजीब लग रहे थे, ऐसा अगल बगल के लोगों का कहना है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि ये वाकई में चोर ही है, क्योंकि वो लोग चोर देखने में लग ही नहीं रहे थे। पुलिस ने आसपास के लोगों के बयान को दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद सुरेखा से भी पूछताछ किया गया। सुरेखा ने भी अपनी पूरी चीजों को बताई कि किस तरीके से चोर घर के अंदर घुसते हैं, फिर सुरेखा को कुछ सुघा करके बेहोश कर देते हैं, फिर उसके बच्चे को भी बेहोश कर देते हैं, और अपने आप को ये बताते हैं कि वो स्कूल से आए हैं, बच्चे के स्कूल से, कुछ प्रक्रिया है, जांच पड़ताल है, जो कि घर पे ही डायरेक्ट पेरेंट्स के सामने बातचीत और पूछताछ होगी। ये सारी चीजें जब सुरेखा का बयान पुलिस वाले ले लेते हैं, तत्कालीन तुरंत खोजबीन शुरू हो जाती है। लगातार कई दिनों के खोजबीन के बाद भी पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शायद उन्होंने कोई क्लू या कोई ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं थी कि वो लोग उसको गिरफ्तार कर पाते। और जो इधर रोहित था, रोहित बहुत परेशान था। जितना जुगाड़, जितना नेटवर्क रोहित लगा सकता था वो सारी चीजें कर रहा था, लेकिन ये लोग बिल्कुल अभी तक पकड़े नहीं गए। हालांकि प्रशासन इसमें बहुत सख्त है, जैसे ही कुछ अपडेट प्रशासन देगा तुरंत उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जेल में भी डाला जाएगा। क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, हालांकि उन लोगों ने पत्नी और बच्चों को मारा पीटा तो नहीं, ना तो कोई नुकसान किया, बस नुकसान इतना ही हुआ है कि घर में रखा नकदी पैसा और जेवरात वो लोग चुरा कर घर से 9-2-11 हो गए। दोस्तों, आज के कुछ ही महीनों पहले से ये चीजें खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश में काफी तेजी से ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ड्रोन चोर, ये चोर, ऐसे चोर, वैसे चोर, ये सारे चोरों की तो अफवाहें थी। लेकिन दिन दहाड़े घर में घुस कर चोरी कर लेना, ऐसी अफवाहें बहुत कम सुनी होंगी, या सच में ऐसी होती भी हो, हमेशा होती हैं। तो अवेयरनेस की दृष्टि से वीडियो में बना रहा हूं, जागरूकता फैलाने की वजह से, ताकि आपके अंदर जागरूकता आए और आप समझ पाओ कि कब किस वक्त कौन सा डिसीजन आपको लेना है, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आपकी एक भूल और एक चूक आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। क्या कहना चाहोगे आप उन चोरों के बारे में? एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है, यूजफुल, नॉलेजफुल लगा है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।